पीपल्स पार्टी की नून लीग से नाराजगी बरकरार मनाने की कोशिशें नाकामी से दो चार। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का मुतालिबा नहीं माना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया की वजह से आज मुलाकात नहीं हो रही। वज़ीर आज़म कल वापस आकर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालिबा नहीं किया। कौमी असम्बली का इजलास पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा गैर जिम्मेदाराना बयानात से हर पाकिस्तानी के दिल को तकलीफ पहुंची। कोई ये ना समझे कि उन्हें दीवार से लगा दिया जाएगा। जो अल्फाज कहे गए वो दोहराना भी नहीं चाहते। जब तक मुतमईन नहीं किया जाता कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सेनेट इजलास पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी का मुतालिबा। शरीर रहमान ने कहा पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्ज़ी जंग का असर विफाकी हुकूमत पर पड़ रहा है। पंजाब कार्ड खेल कर रेड लाइन पार की जा रही है। बिलावल भुट्टो रास्तिफा भुट्टो के बारे में बातें करना नामुनासिब है। लोगों की तजलील करके हुकूमत इत्तेहाद नहीं चला करते हैं। वज़ीर कानून आसिम ज़रदारी ने कहा पीपल्स पार्टी वाले हमारे बहुत करीब हैं, मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद में सर्दी आ गई है और गर्म माहौल ठंडा हो जाएगा। अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो उस पर तकलीफ है। पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम लड़ेंगे। कुदरती आफत पर सियासत करना घटिया हरकत है। मरियम नवाज के एक बयान पर 24 लोग जवाब देते हैं। पंजाब लावारिस नहीं, अपना पानी क्यों दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोली पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मजबूरियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध के अजला की हालत ज़ार की फिक्र करे। हुकूमत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किया। हुकूमत पंजाब के पास सस्ती और घटिया सियासत का जवाब देने का वक्त नहीं। अगर कोई हमारे लीडर पर बात करेगा तो जवाब देने का हक रखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। हमें नफरत और तकसीम की सियासत नहीं सिखाई गई। क्या हम पंजाब का हिस्सा नहीं है? पीपल्स पार्टी के पास पंजाब के लोगों का मैंडेट है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में टेंट और राशन तकसीम किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत की। सदर आसिफ ज़रदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी के मुतालबे से पीछे ना हटने का फैसला कर लिया। किसी भी कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। हुकूमत ने कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी ने वाज़े कर दिया वो सिर्फ अलामती तौर पर इजलासों में शिरकत करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद की वज़ीर आला पंजाब के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा पंजाब और सिंध हुकूमतों की राय में फ़र्क है। पंजाब हुकूमत चाहती है मुतासरीन सैलाब की बहाली अपने वसाइल से की जाए। पीपल्स पार्टी आलमी इदारों से मदद लेने की हामी है। वज़ीर आला पंजाब का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से मुतासरीन सैलाब की बहाली करके दिखा दी। हमें दूसरे ममालिक से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। पंजाब हुकूमत ने इंसानों के साथ जानवरों को भी खुराक फराहम की। मलेशिया के तजर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का गोश्त फराहम करेगा। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में अनवर इब्राहिम का बड़ा हाथ है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा मलेशिया में ज़ेर तालीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की और कहा कि किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े।
हमारे खित्ते में इस्तेकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों ममालिक की अमन के लिए मुश्तरका काविशें बावर साबित होंगी। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खित्ते समेत आलमी मोड़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक गजा में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले सेहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। IT, हलाल इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान से मलेशिया को हलाल गोश्त बरामदात का कोटा $200 मिलियन तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मशरिक़ वुस्ता, फ़लस्तीन और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया में शानदार खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन वज़ीर आज़म दफ्तर आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। मलाइशिया के फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए। इस्तकबाली तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने काबीना अरकान से तारुफ करवाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। इक़्तिसादी मुज़ाकरात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। मुसद्दिक मलिक को कमेटी का शरीक चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी पाक सऊदी इकनॉमिक फ्रेमवर्क के मुज़ाकरात की निगरानी करेगी। तवानाई, तिजारत, सनत, ज़राअत और मवासिलात के वुज़रा कमेटी में शामिल। स्टेट बैंक, FBR, SCCP और सिफारत खाना रियाज के नुमाइंदे भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद को सिविल, फौजी, इक़्तिसादी राबतों के लिए शामिल किया गया। पाक सऊदी ताउन दिफा और तवानाई से बढ़कर माहौलियाती मंसूबों तक फैल गया। भारत ने पहले जो मुहिम जोई की, इस पर पूरी दुनिया में जिल्लत उठाई और इज्जत खाक में मिली। अगर भारत दोबारा इस तरह की हरकत करेगा तो ज्यादा रुस्वा होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत कहा, भारत जो कुछ भी मनसूबाबंदी करेगा हमें पहले की तरह कामयाबी मिलेगी और वो जो कोशिश कर रहे हैं ये इंतखाबी सियासत की वजह से उनकी ज़रूरत है। गजा में रोशनी की किरण नजर आ रही है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मुल्क पर सबसे ज्यादा हुकूमत की। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा काम पर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पंजाब में मुतासरीन सैलाब को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम की तकसीम शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने का फैसला। सब मुतासरीन सैलाब को इमदाद मिलेगी। पंजाब के 2855 मौसूआत में आबियाना और दीगर कल्चरल इनकम टैक्स के मुआफ़ी करने का असूली फैसला। शानदार खिदमात पर सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तनख्वाह में 15,000 रुपये माहाना इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाली पूरी टीम को शाबाश। कहा सैलाब के दौरान 11.5 लाख मुतासरीन का इलाज बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी सूबे पर मुश्किल आए तो पंजाब साथ खड़ा होता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गंदुम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दी गई। 1.25 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम फ्लोर मिल्स और चक्कियों को 9,500 रुपये फी बोरी के हिसाब से दी जाएगी। इजलास में सिंध एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड और सिंध IT कंपनी बोर्ड की असर नौ तश्कील की भी मंजूरी। सिंध सीनियर सिटीजन काउंसिल और आगोश स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के इंतजाम सिंध हुकूमत के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी गई। LBOD मनसूबे के 78 आर्जी मुलाजमीन को भी मुस्तकिल करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम को रिलीफ पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मूड पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात की कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का पुल है। मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस अफराद की वापसी जिम्मेदारी है, शहरियत छोड़ने वाले पाकिस्तानी नहीं। सोने की फी तोला कीमत में 5,400 रुपए का इजाफा। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 4,15,278 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1237 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,67,752 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार। ब्लूमबर्ग के नए दादोशुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रेट में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो बड़ी उभरती मईशतें भी हासिल न कर सकीं। क्रेडिट डेबिट स्वैप के मुताबिक दिवालिया होने के खतरात में 2,220 पॉइंट्स के लकी मरवत को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी पर आला सतह तकरीब का इनेकाद। पुलिस, सिविल इंतजामिया और इदारों के आला अफसरान की तकरीब में शिरकत। अमन व अमान के क़याम के लिए मुत्तहिद और मजबूत हिकमत अमली पर गौर। इंटेलिजेंस शेयरिंग और दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाने पर इत्तेफाक हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा, पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। सब मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में गड़ी शाहू, गुलबर्ग, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन और टाउनशिप समेत मुतादिद इलाकों में बादल जमकर बरसे। शेखुपुरा कमालिया पाकपतन में मुसलधार बारिशें। निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा। बालाकोट में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी विमेंस टीम को इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 159 रन बना सकी। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। नतालिया परवेज 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। कौमी टीम की 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। और पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज कौमी क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप लाहौर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी। गुज़श्ता रात की बारिश के बायस खिलाड़ी आज भी आउटडोर प्रैक्टिस से महरूम। खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इंडोर सेशंस में हिस्सा लिया। 6 खिलाड़ी डोमेस्टिक सीजन के मैचेस खेलने के लिए कैंप से रुखसत। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 अक्टूबर को 2 हिस्सों में लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकम्मल सीरीज खेली जाएंगी।